बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नहीं बल्कि ये आप सबका चैनल है। कोशिश करता हूं जो भी एक्सक्लूसिव या अहम न्यूज हो आप तक पहुंचाने की, आप उसमें मेरा साथ देते हैं। आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अब थोड़ा रुख कर लेते हैं खबरों की जानब, चूंकि आज की खबरें भी बड़ी अहम है। खास तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक सिलसिला चल रहा है, जो तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से जेर एताब है, वो बात आप बखूबी जानते हैं। नाज़रीन इकराम, आज एक आखिरी हरबा था और वो हरबा भी इस्तेमाल कर लिया गया। हरबा क्या इस्तेमाल हुआ, उस पर हामिद मीर ने एक बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव किस्म की गुफ्तगू की है, बल्कि इंकशाफात किए हैं कि यह मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, ये आज की गुफ्तगू तो आपको सुनाते हैं, ये जो आज का मामला हुआ है वो तो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान कप्तान की गिरफ्तारी से लेकर जमशेद दस्ती के घर के मामलात तक क्या कुछ हुआ वो भी आप बखूबी जानते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी कर लें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशा खाना में नाअहल करार देना कर लें, इलेक्शन को डिले करना कर लें, कोई भी सिलसिला आप देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान की ऑर्डर पर, इमरान खान के हुक्म पर मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यह कहा गया कि आप अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। पूरे मुल्क से कागजात नामजदगी का जब सिलसिला शुरू हुआ तो कारकुनों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया, ताकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ऐसा न लेने दिया जा सके। क्योंकि एक फैसला तो आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट तो डट चुकी थी कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, हर सूरत करवाने और 8 फरवरी को ही करवाने हैं। जब वो हरबा तो उनके हाथ से तो निकल चुका था, फिर यह सिलसिला था, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर ली। जब देखा कि उससे भी काम तो न बना, क्योंकि 2400 के करीब तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा कर दिए गए तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। तारीख के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में कागजात जमा हो और किसी एक पार्टी के हों। और मजे की बात, जिस पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन था, मतलब कि तहरीक इंसाफ, सबसे ज्यादा कागजात भी उन्हीं लोगों ने जमा करवाए। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद यह होता है कि इनके तजवीज कनिंदा और ताहिद कनिंदा को उठाने की कोशिश की जाती है। उनकी मुख्तलिफ वीडियो सामने आती है मुबैना तौर पर। जब उससे भी काम ना बना तो फिर इन्होंने कागजात मुस्तरद करना शुरू कर दिए और मुबैना तौर पर 70 से 80% के करीब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने कागजात जमा करवाए, उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। इस बात को जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के वकला ने, खास तौर पर सरदार लतीफ खोसा साहब ने जब मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने उठाया कि जनाब यहां तो ये हो रहा है कि एक तो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, उसके साथ साथ जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कर दिए उनके कागजातों को मुस्तरद किया जा रहा है, उनके तजवीज कनिंदा और ताहिद कनिंदा को उठाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? और इस पर पूरा मीडिया भरा पड़ा है, पूरी दुनिया गवाह है, जिस पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैं मीडिया नहीं देखता। इस बात को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया गया कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना हो फिर तो मीडिया देखा जाता है, लेकिन जब बात आ जाए इमरान खान की जात की, इमरान खान की जात की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की, फिर मीडिया देखना बंद कर दिया जाता है। बहरहाल वो जरा साइड पे रखते हैं। जब ये सारा सिलसिला हो गया, जब देखा इनके पास नहीं कोई प्लेटफॉर्म बचता है इलेक्शन को मुलतवी करने का, नहीं कोई मामला रहता है, तो आज एक आखिरी कार्ड भी खेल दिया गया। आखिरी कार्ड क्या खेला मौजूद नाजरीन? आखिरी कार्ड ये खेला कि इन्होंने सेनेट के अंदर एक बिल पास कर दिया। बिल की क्या है ये तो उस पर बात करते हैं। पहले हामिद मीर ने क्या कहा, पहले आप ये थोड़ी गुफ्तगू उनकी सुन लीजिएगा। वो जब अंदर हाउस में गए तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके ऑफिस में ये तमाम सेनेटर हजरात जो हैं 8-10 जिन्होंने बाद में सेनेट में वोट भी डाले हैं और बहस में भी हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, हम सब वहाँ बैठे हुए थे चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में, और किसी को पता नहीं था, कोई तकरीबन 40-45 मिनट पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई करारदाद आ रही है। और जो
प्रिंस उमर साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनके कागज मंजूर हो गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हैं जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की है, वो भी बता रहे थे कि वो NA 262 से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और जो वहां पर एक माइनॉरिटी के सेनेटर बैठे हुए थे, सिर्फ वो खामोश थे। ये आज जो करारदाद पास हुई है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या कहा है वो जरा सुनिएगा। ये एक साजिश है और ये साजिश जिसने भी की है, जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है, साफ पता लग रहा था कि जो सेनेटर साहिबान इसकी हमायत कर रहे हैं वो सेनेट का फोरम इस्तेमाल करने के पीछे क्या मंतक नजर आती है आपको? और कोई फोरम नहीं है ना, और कोई फोरम नहीं है। और आप देखिए कि जो हमायत कर रहे हैं वो बेचारे सेनेटर जो है कौन लोग हैं, किसी का ताल्लुक फाटा से है, किसी का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, और जो सेटल एरिया से एक ही सेनेटर था अफनानुल्लाह, वो इसकी मुखालफत कर रहा है। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि जो आजकल निगरान वजीर आजम नवारुल काकड़ साहब के लबो लहजे में जो एक एरोगेंस है, एक रौनक है, और वो किसी को कुछ नहीं समझते, तो वो पहले से उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ है कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन उन्होंने कंधा इस्तेमाल किया सेनेट का। लेकिन जिस बेहंगम और भोंडे तरीके से सेनेट ने करारदाद मंजूर की है, उससे सेनेट से ज्यादा उन लोगों का की साख मजरू हुई है जिन्होंने कि ये करारदाद मंजूर करवाई है। नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू आपने सुनी। हामिद मीर साहब इस हवाले से बता रहे थे कि ये क्यों मंजूर की गई, क्योंकि इनके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचता था। इस वजह से जरूरी था कि इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए और भोंडे तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करने की एक और को नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, जो आज सेनेट का इजलास हुआ उसमें तकरीबन 14 के करीब अरकान मौजूद थे वहां पर अरकान, और उनमें से दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की और यह उज़र उसमें डाला गया कि मौजूदा हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। चेयरमैन JUI जनाब फजल रहमान साहब पर हमला हुआ, मोहसन दावड़ साहब पर हमला हुआ, तो लिहाजा इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। और सबसे अहम जो मोड़ वहां पर आया वो ये था कि जो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं PMLN के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने वहां पर मुखालफत की। अब यह भी बड़ी जबरदस्त किस्म की, मैं इसको गेम ही कहूंगा, चूंकि PMLN ने पिछले काफी अरसे से कोशिश कर रही है PMLN के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। उसके लिए उन्होंने अपना केयर टेकर सेटअप के लिए, हालांकि उनको असेंबली पहले डिसॉल्व करनी थी ताकि 60 डेज के अंदर हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने टाइम पूरा किया ताकि 90 डेज मिले। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि इलेक्शन को किसी तरह मुलतवी किया जा सके। बहरहाल ये उन्होंने आज एक और नाकाम कोशिश की, और ये जो आज बिल पास हुए इसकी कोई कानूनी मेरे ख्याल से वो नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि ये इनकी जाती राय है कि इलेक्शन इन हालात में नहीं हो सकते। हालांकि इलेक्शन उस वक्त भी हुए जब बेनजीर को शहीद कर दिया गया। इलेक्शन तो हर हालात में हुए। दुनिया की तारीख आप उठा कर देखें, तुर्किया के अंदर जलजला आ गया, जलजले के बावजूद इलेक्शन हुए, और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। निगरान हुकूमत के मुतालिक क्या कहा अहमद मीर साहब ने? कहा कि ये चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन डिले और हमें खेलने का मौका मिले। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।